बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हमने ये बात करनी है कि किस तरह से हम 85 मार्क्स ले सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। 100% मार्क्स लेने हैं, लेकिन 14 के 14 चैप्टर भी नहीं हमने करने। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं पेयरिंग के लिहाज से कौन से करने चाहिए, ये हम अगर करें छठा लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा और 8वां चैप्टर, और इसी तरह से हम 8वां लॉन्ग क्वेश्चन करें 5वां और 11वां चैप्टर, और 9वां लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें चौथा और 12वां चैप्टर। ये टोटल कितने हमारे पास चैप्टर्स हो जाते हैं? 6। यानी कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कौन से चैप्टर करने हैं। तो ये 6 चैप्टर आप कर लें लॉन्ग के लिहाज से। A to Z 100% आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। तो 24 नंबर का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है वो आपका हो जाएगा। अब इसी 24 नंबर के साथ आपने और कौन कौन से नंबर हासिल कर लेने हैं, यानी कि 6 चैप्टर यही आपने किए हैं, मज़ीद कौन से आप मार्क्स ले सकते हैं। आप देखें दूसरा चैप्टर है, तो दूसरे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी तरह से 8वां चैप्टर है, 8वें चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं? 2, और ये 2 भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपने किया है 5वां चैप्टर याद, तो 5वें में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है? एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आप अटैम्प्ट कर लेंगे साथ ही लॉन्ग के, क्योंकि आपने याद किया होगा। 5वें के साथ 11वां चैप्टर आपने याद किया है, तो 11वें में से कितने आने हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं। और साथ ही साथ चौथा चैप्टर और 12वां भी आपने किया है, चौथे में से भी 2 हैं, और इसके साथ साथ 12वें में से कितने हैं? 12वें में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो ये टोटल देखें, 3 और 2 5, 7 8 9 10 और ये 11, यानी कि आप टोटल 11 शॉर्ट क्वेश्चन इसके साथ हल कर सकते हैं लॉन्ग के साथ। सिर्फ 6 चैप्टर आपने किए हैं, लॉन्ग तो किए ही किए हैं, लेकिन साथ साथ आपने 11 शॉर्ट भी कर लेने हैं। तो वो टोटल कितने हो गए? 22, ठीक है। और आपने 6 चैप्टर्स किए हैं, तो 6 चैप्टर्स हैं, तो डेफ़िनेटली आप MCQs के 6 नंबर भी उसमें से ले लेंगे। और वैसे भी अगर बंदा गैस लगा के, जिसे तुक्का कहते हैं, तुक्के के ज़रिए से भी 17 में से 10 मार्क्स नॉर्मली ले सकता है। तो ये आप अप्रॉक्सीमेटली देख लें, 6 चैप्टर्स आपने किए हैं, और ये 24 और 10 कितने हो गए? 34, 34 और 10 कितने हो गए? 44 और 10 54, 54 और 2, यानी कि ये टोटल राउंड अबाउट 55 से आप ले सकते हैं। 55 से लेके 60 मार्क्स तक आप 6 चैप्टर करके ये मार्क्स ले सकते हैं। सिर्फ 6 चैप्टर करने हैं A to Z, और उसके साथ आपने राउंड अबाउट 60 नंबर परमानेंट बेस पर, यानी कि यकीनी है ये नंबर आप ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि 60 मार्क्स हमारे लिए कम है, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हैं। ये देख लें, 6 चैप्टर करने और 60 नंबर आपके, छिक्का लगेगा आपका। लेकिन एक जो टॉपर्स होते हैं वो कहते हैं डेफिनेटली कि 60 नंबर हमारे लिए कम है, तो हम 85 कैसे लें? तो भाई आप ले लें 85। आप इसमें से तीसरा जो चैप्टर है वो भी कर लें, शॉर्ट के लिए सिर्फ है। 7वां चैप्टर है वो भी कर लें, और इसके साथ साथ 13वां चैप्टर है शॉर्ट के लिए, वो भी कर लें। आप देखें तीसरे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से 7वें में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 13वें में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। 4 और 4 8 और 3 11 शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गए। तो 11 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का है, 22 नंबर ये भी आप ऐड कर सकते हैं साथ ही साथ, ठीक है। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आप 22 नंबर के और कर सकते हैं। तो 60 प्लस 22 कितने हो गए? ये तकरीबन आपके बन जाते हैं 82 मार्क्स। तो आप देख लें, कोई भी बोर्ड टॉपर है, किसी भी बोर्ड में 80 से 85 के राउंड अबाउट ही होते हैं बोर्ड टॉपर्स के। तो आप इसी तरह से जब ये 3 चैप्टर करेंगे, तो वो जो MCQs आपके रह गए, जो आपने तुक्के लगाने, वो भी आप तुक्के नहीं लगाएंगे, वो आपको आते होंगे, वो भी आप इसके साथ मिला लेंगे। तो 85 के 85 मार्क्स आप ले सकते हैं। ये यकीनी नहीं है, ना ही ये कोई जादू है, ये आपके सामने हमने कैलकुलेशंस की हैं अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस और अकॉर्डिंग टू योर पेयरिंग स्कीम। इसमें आप ये एक कर सकते हैं कि सर ये हमने जब शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो क्या हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन कंप्लीट होंगे? तो भैया आप देख लें, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने दूसरा चैप्टर भी किया है,
तीसरा भी किया है, 8वां भी किया है और 11वां भी किया है। तो इसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 2 2 4 5 6 7 और 1 8, ये पूरे पूरे आपके कर सकते हैं आप 8। और इसी तरह से तीसरा अगर हम देखें तो इसमें से आपने 7वां किया है, 4 इसमें आए हैं, चौथा किया है 2 6, बाकी ये तीनों आपने नहीं किए। तो ये आपका एक जो क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट के लिहाज से, ये आपका अटैम्प्ट नहीं हो रहा। तो आप चैप्टर नंबर 1 है वो कर लें, इतना रिड्यूस हो चुका है, सिर्फ शॉर्ट उसमें डेफिनेशंस ही हैं सिर्फ और सिर्फ। तो वो आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से हल कर सकते हैं। और कोई भी आपको थोड़ी बहुत अगर कन्फ्यूजन है कि शायद अगर कोई और कमी कोताही रह जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से पूरी कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। और इसी तरह से आपने 5वां चैप्टर भी किया है, 1 इसमें से आ गया, 12वां भी किया है, 3 इसमें से आ गए, 13वां किया है, 4 3 7 और 1 8। और ये चौथा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, इसमें आपने सिर्फ 6 करने। यानी कि आपने उन 9 चैप्टर्स में से अगर आप सिर्फ 9 चैप्टर पूरे करें तो उनमें से आपके पास चॉइस है, आप ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये पूरे करेंगे और उसके अलावा भी आपके पास चॉइस होगी। 4 3 7 और 1 8, 8 में से 6 आपने करने हैं। तो पूरे के पूरे आपके ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शंस हैं ये भी हो रहे हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो रहे हैं, आपके एमसीक्यूज़ भी अटैम्प्ट हो रहे हैं, और कोई भी इसमें ख़तरा नहीं है। तो 85 के 85 मार्क्स भी आप इसमें 100% अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक था, ट्रिक नहीं था, ये बोर्ड की पेयरिंग स्कीम के लिहाज से एक हम अपना स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, स्मार्टली कौन कौन से चैप्टर कर सकते हैं, ये हमने देखा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने करने हैं अटैम्प्ट, और बाकी शॉर्ट के क्वेश्चन के लिहाज से तीसरा, 7वां और 13वां चैप्टर आपने कर लेना है। ये 9 चैप्टर्स हैं, 9 में से 80+ आप मार्क्स ले सकते हैं। अगर किसी भी कन्फ्यूजन से आप बचना चाहते हैं या किसी भी ख़तरे को मोल नहीं लेना चाहते, साथ में पहला चैप्टर भी कर लें, छोटा सा है। यानी कि 10 चैप्टर आपने टोटल करने हैं और 10 में से 85 मार्क्स जो हैं वो पक्के परमानेंट बेस पर आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।